नमस्कार। हम पढ़ रहे थे रस। रस के अंतर्गत हमने रस के भेदों का अध्ययन किया। इससे पूर्व हमने शांत रस के बारे में अध्ययन किया और आज हम पढ़ेंगे वात्सल्य रस। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में रस के भेदों के अंतर्गत वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस जो है हिंदी में सबसे पहले माने गए 9 रस, मूल रूप से 9 रस थे और उन 9 रसों में बाद में 2 रस अन्य रस जुड़े जो कि वात्सल्य रस और भक्ति रस के नाम से प्रसिद्ध हुए। वात्सल्य रस और भक्ति रस जो देन है वो है वात्सल्य रस सूरदास की देन है और भक्ति रस तुलसीदास की देन है। सूरदास ने भक्ति काल में कृष्ण की बाल लीलाओं का अपने काव्य में इतना अधिक चित्रण किया, इतना अधिक वात्सल्यता के भाव को प्रकट किया कि वात्सल्य एक रस के रूप में स्थापित हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में हमारे काव्य शास्त्र के अंतर्गत वात्सल्य रस के बारे में। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता। वात्सल्य रस में आपको बता दूं क्या होता है। वात्सल्य रस होता है माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है वह वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता, जिसे कि हम अनुराग या प्रेम कह सकते हैं। और इसमें बड़ों का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, माता का अपनी संतान के प्रति प्रेम, बड़े भाई बहनों का छोटे भाई बहनों के प्रति प्रेम, गुरुओं का अपने शिष्यों के प्रति जो प्रेम है, ये जो स्नेह भाव है वो वात्सल्य कहलाता है। और इसी स्नेह भाव का पुष्ट रूप वात्सल्य रस में परिणत होता है। तो वत्सलता का जो भाव है वो बड़ों का छोटों के प्रति जो स्नेह है, जो वत्सलता है, जो ममता है, वो वत्सलता है और वो वात्सल्य रस का ही एक रूप है। आइए वात्सल्य रस को विस्तार से समझते हैं। वात्सल्य रस का आलंबन हम कहें तो वो होता है संतान, पुत्र, बालक, शिष्य, छोटे भाई बहन इत्यादि। और आश्रय तो वही जिसके मन में ये भाव जागृत हो रहा है। उसके बाद देखिए उद्दीपन। तो उद्दीपन के अंतर्गत उनकी जो क्रियाएं हैं, उनकी जो चेष्टाएं हैं, भोली भाली चेष्टाएं, उनका तुतलाना, उनका चंचलता, उनकी चंचलता, एक जगह स्थिर होकर ना बैठना, नटखटपन, उनकी सुंदरता, बाल सौंदर्य, बाल क्रीड़ाएं, ये सभी उद्दीपन का कार्य करते हैं। और अनुभावों के अंतर्गत उनका आलिंगन, गले लगना, चुंबन, स्पर्श, मुग्ध होकर देखना, ये सब क्रियाएं कुछ आश्रय के द्वारा होती हैं तो कुछ आलंबन के द्वारा। मीठी मीठी बातें करना, जैसे बच्चों के द्वारा खिलाना पिलाना, ये माता का कार्य। लालन पालन, पुलंकित होना, गदगद होना। और कभी कभी वियोग वात्सल्य भी आ जाता है, जिसमें कि माता का अपने पुत्र से, अपनी संतान से कुछ वियोग होता है, विछोह होता है, जिसमें दुख की अनुभूति भी होती है। उसी के साथ संचारी भावों पर दृष्टि डालें तो संचारी भाव है हर्ष, गर्व, मोह, अभिलाषा, आशा, चपलता, आवेग, उत्साह, हास, चिंता इत्यादि, ये सभी संचारी भावों के अंतर्गत आते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं हम। किलकत कान घुटुरन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत। कभू निर्की हरि आप छाह को कर सो पकड़त चाहत, किल की हसत राजत त्वे दतिया पुनि पुनिति ही अव गाहत। तो यहाँ पर कृष्ण का बाल रूप का बड़ा ही सुंदर चित्रण है कि वो घुटनों के बल चल रहे हैं और अपने प्रतिबिंब को आंगन में देख रहे हैं, और उस आंगन में देखे हुए प्रतिबिंब को वो पकड़ने का बार बार प्रयास कर रहे हैं और कभी अपनी छाह को पकड़ते हैं, उसकी तरफ दौड़ते हैं। तो इस प्रकार से उनकी इस क्रियाओं को देखकर, इन बाल चेष्टाओं को देखकर उनके माता पिता, राजा रानी सभी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर वत्सलता का भाव है। तो स्थायी भाव के अंतर्गत देखें तो वत्सलता है, स्नेह, आलंबन, कृष्ण की बाल चेष्टाएं, आश्रय कृष्ण के माता पिता और वहाँ पर मौजूद लोग। उद्दीपन के अंतर्गत कृष्ण का किलकारियाँ मारना और फर्श पर पड़े हुए मणिमय फर्श पर उनका जो कृष्ण का प्रतिबिंब नजर आ रहा है उसे वो पकड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन क्रियाओं को देखकर जो है माता पिता और अधिक उद्दीप्त हो रहे हैं, तो ये उद्दीपन का कार्य कर रही हैं। अनुभाव के अंतर्गत रोमांचित होना और उनके मुख को चूमना। संचारी भाव में हर्ष, गर्व, चपलता, उत्सुकता इत्यादि ये सभी भाव आते हैं। और इस प्रकार से इन सभी अवयवों के सम्मिश्रण से यहाँ पर वात्सल्य रस की पुष्टि हो रही है। अन्य उदाहरण देखते हैं इसका।
जसोदा हरि पालनी झुलावे, हल रावे दुल रावे मल रावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आउरी नींदरिया, काहे न आनी सुलावे। तो यशोदा का यहाँ प्रसंग है, कृष्ण का प्रसंग है। कृष्ण की बाल लीला का चित्रण है कि कृष्ण पालने में सो रहे हैं और यशोदा, माता यशोदा जो है वो हरि अर्थात कृष्ण को पालने में झुला रही है, हलरावे दुलरावे हिला रही है, उन्हें दुलार कर रही है, प्यार कर रही है। और जोई सोई कछु गावे, और उनको जो लोरी आ रही है, जो कृष्ण को पसंद है, वो गाती हैं और कह रही हैं, मेरे लाल को आउरी निदरिया, हे निंदिया तू मेरी लाल के पास आ जा, काहे न आनी सुलावे, तू क्यों इसे आकर सुला नहीं देती है। तो यहाँ पर वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर चित्रण है माता यशोदा के द्वारा, और संयोग वात्सल्य के अंतर्गत है कि कृष्ण उनके समीप है, निकट है। इसी को ही वात्सल्य रस को हम इसी क्रम को, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और उदाहरण देखते हैं वात्सल्य रस का। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बाल ग्वाल सब पीछे परी के परपस मुख लपटायो। तो यहाँ पर भी कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया गया है कि सूरदास की पंक्तियाँ हैं ये। यहाँ कृष्ण अपनी माता से कह रहे हैं कि मैया मोरी, हे मेरी माता, मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। जब कृष्ण के मुख पर माखन लगा हुआ यशोदा उन्हें पकड़ लेती हैं, तब वो अपनी सफाई देते हुए क्या कहते हैं। बाल चेष्टा यहाँ प्रस्तुत की गई है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हे मेरी माता, मैंने माखन नहीं खाया। बाल ग्वाल संग पीछे परी के बरबस मुख लपटायो, मेरे सभी बाल सखाओं ने, बाल ग्वालों ने मुझे पकड़ लिया, वो मेरे पीछे पड़ गए और मेरे हाथ पकड़ के मेरे मुंह पर ज़बरदस्ती ये माखन लगा दिया, जिससे तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने ही माखन खाया है, मैंने ही माखन की चोरी नहीं की है। परंतु मैया, मैंने ऐसा नहीं किया। बड़े ही मासूमियत के साथ कृष्ण अपनी बात को अपनी मैया के सामने रख रहे हैं और उनकी इन बातों को सुनकर माता का हृदय गदगद हो जाता है। तो यहाँ उनके हृदय में वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति नजर आ रही है। अन्य उदाहरण देखते हैं इसी में ही हम वात्सल्य रस का। मैया मैं तो चंद खिलौना लेहू, यहाँ पर ये प्रसंग है तुलसीदास का। तुलसीदास ने यहाँ श्री राम के बाल्यावस्था का वर्णन किया है, चित्रण किया है। और तुलसीदास कह रहे हैं कि श्री राम आंगन में खेल रहे हैं, अपने महल के आंगन में, और वहाँ उनके आसपास अनेक सोने चांदी के खिलौने बिखरे पड़े हैं। परंतु उन खिलौनों में जो श्री राम है, उन्हें एक अलग ही खिलौना चाहिए जो उनसे बहुत दूर है, और वो खिलौना है चंद्रमा। कहीं उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाती है और उन्हें तो बस वही चाहिए। वो अपनी माता से कहते हैं कि मैया, मैं तो चंद्र खिलौना लूँ, मुझे तो खिलौनों के रूप में वो चांद ही चाहिए, मुझे वो ला के दीजिए। और वो हट करते हैं, हाथ पांव मारते हैं। तो इस प्रकार से उनके हट को देखकर फिर माता क्या करती हैं कि एक पात्र लेती हैं जल से भरा हुआ, और उस पात्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाती हैं, और जिस प्रतिबिंब को देखकर श्री राम बहुत ही प्रसन्न होते हैं, पुलकित होते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। तो यहाँ पर ही वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, वात्सल्य रस के अन्य उदाहरणों पर दृष्टि डालते हैं। ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, जो श्री राम है वो अपने महल के आंगन में अपने घुंघरू, उनके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं और उनके साथ बड़े ही ठुमक ठुमक करते हुए, बड़ी ही मधुर ध्वनि करते हुए वो आंगन में चल रहे हैं। रामचंद्र चल रहे हैं, बाजत पैजनिया, और उनकी घुंघरुओं की जो ध्वनि है वो पूरे महल में सुनाई दे रही है और सबको आनंदित कर रही है। और उनकी इस ध्वनि को सुनकर राजा, रानी और वहाँ पर जो सेविकाएं हैं वो सभी बहुत ही आनंदित हो रही हैं, बहुत ही भाव विभोर हो रही हैं, और उनमें श्री राम के प्रति जो स्नेह का भाव उमड़ कर आ रहा है। तो ये भी वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत
पैजनिया रामचंद्र अपने आंगन में ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं और उनके चलने से उनके पैरों में बने हुए घुंघरुओं की ध्वनि बड़ी ही मधुर सुनाई दे रही है। तो आज हमने पढ़ा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस सारांश में मैं आपको बताऊं तो बड़ों का छोटों के प्रति जो स्नेह है वो वात्सल्य के अंतर्गत ही आता है। और इसमें हमने उदाहरण में देखा कि माता का जो पुत्र के प्रति, यशोदा का कृष्ण के प्रति जो स्नेह है, या बच्चों की जो चेष्टाएं हैं, क्रीड़ाएं हैं, बाल क्रीड़ाएं, जिनको देखकर उनके माता पिता के हृदय में, बड़ों के हृदय में जो स्नेह भाव जागृत होता है वो वात्सल्य रस में ही परिणित हो जाता है। तो हमने उदाहरण से समझा। आप भी अपने स्तर पर इन वात्सल्य रस के उदाहरणों का संचयन करेंगे और इससे आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे अंतिम रस जो हमारा बचा है भक्ति रस के बारे में। वात्सल्य रस को प्रतिष्ठित कराने में सूरदास का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सूरदास ने भक्ति काल के सूरदास जो भक्ति काल के कवि हैं, इन्होंने अपने काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं का, बाल चेष्टाओं का इतना सुंदर, इतना हृदयहारी, मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया कि वात्सल्य जो है, वात्सल्यता का भाव एक वात्सल्य रस के रूप में स्थापित हो गया और वात्सल्य रस प्रतिष्ठित हुआ सूरदास के कारण ही। तो वात्सल्य रस आज हमने पढ़ा और मैं आशा करती हूँ कि आप इसके अन्य उदाहरणों का भी संग्रहण करेंगे और इससे आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे भक्ति रस के बारे में। धन्यवाद।